dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 8. So the name of the chapter is Rosa Parks. रोज़ा पार्क्स ये अमेरिका की एक कहानी है। वहाँ पर बहुत पहले काले गोरे का भेद हुआ करता था, मतलब कि ब्लैक और वाइट पीपल में डिफरेंस हुआ करता था बहुत ज़्यादा। तो तब एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें रोज़ा पार्क ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो देखते हैं इस स्टोरी को, क्या हुआ था तब उस टाइम पर। द इंसिडेंट ऑक्यूर्ड इन दोज डेज व्हेन इट वाज नॉट नेसेसरी दैट ऑल लॉज एंड रूल्स वर फेयर। ये उस टाइम की घटना है कि जब सभी रूल और लॉ फॉलो करने ज़रूरी नहीं थे। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ टाउन कॉल्ड मोंटगोमेरी इन अमेरिका। एक ऐसी घटना घटी जिससे कि वो शहर जिसको मोंटगोमेरी कहा जाता है अमेरिका में, एक घटना घटी। इट वाज द रूल दैट प्लेस पैसेंजर्स हैड टू give up their seats in buses when white passengers came in। वहाँ पर ऐसा रूल था कि जब ब्लैक पैसेंजर्स बस में जब ब्लैक पैसेंजर्स बस में होते थे, सीट पर बैठे होते थे, और अगर वाइट मैन पीपल आ जाया करते थे तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। दे हैड टू गेट ऑफ द बस एंड गो राउंड द बैक डोर। अब जैसे कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी तो फिर वो उनके सामने से नहीं गुजरते थे, फिर वो नीचे उतर कर पीछे वाले डोर से फिर ऊपर चढ़ते थे बस के अंदर। ऐसा वहाँ का रूल था। दे कुड देन गेट ऑन द बस अगेन एंड ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर्स। और वे खड़े होकर ही यात्रा कर सकते थे। रोज़ा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन हु वर्कड इन ड्रेस मार्कर्स इज शॉप। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी जो कि ड्रेस मार्क की शॉप पर काम करती थी। इट वाज एन ऑर्डनरी वर्किंग डे, और रोज की तरह ही ऑर्डनरी वर्किंग डे था वो। 1 दिसंबर 1955 रोज़ा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। 1 दिसंबर 1955 में रोज़ा पार्क ने पूरे दिन काम करा और दिन के एंड में वो आराम चाहती थी, और वो लेट भी हो रही थी, और वो तेज़ी के साथ फिर बस स्टॉप पर गई और बस पर चढ़ गई। उसने बस के अंदर बहुत सारी खाली सीटें देखी। आफ्टर पेइंग हर फेयर शी सैट डाउन ऑन द नियरेस्ट सीट। जो बस का किराया था उसको देने के बाद पास की खाली सीट पर बैठ गई। शी फेल्ट ग्रेटफुल टू फाइंड द एम्प्टी सीट बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड रेस्ट। वो बहुत खुश हो रही थी खाली सीटों को देखकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी और उन्हें सचमुच में आराम करने की उन्हें ज़रूरत थी। बट द ड्राइवर ऑफ द बस वाज नॉट अवेयर ऑफ हर टायर्डनेस। लेकिन जो उसका ड्राइवर था उसे उसकी थकान से कोई मतलब नहीं था। ही डिड नॉट इवन नो हर नेम। उसका नाम भी नहीं पता था उसको कि वो लेडी कौन है। बट ही सा दैट शी वॉज नॉन वाइट पैसेंजर। बस उसे ये पता था कि ये नॉन वाइट पैसेंजर है, यानी कि ब्लैक पीपल में है। She was a black passenger and that he thought was all he needed to know। और इन सब के अलावा उसे और कुछ जानने की उसे ज़रूरत भी नहीं थी। But he was making a mistake and it was one that cost his company a lot of money। लेकिन उसने एक ऐसी गलती उस बस के ड्राइवर ने कर दी जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत सारे पैसों का नुकसान उठाना पड़ा। All this happened before the bus started that a warning bell rang and passengers rushed in. Many of them were white Americans। बस शुरू होने से पहले ही ये सब ऐसा हो गया था। घंटी बजी और पैसेंजर्स ऊपर आए, और उनमें से वाइट अमेरिकन, उनमें से अधिकतर कौन थे? वाइट अमेरिकन थे। Whenever a white passengers got into the bus, a black passenger got up from his seats and moved away। और जैसे ही वाइट पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़े तो जो ब्लैक पैसेंजर्स थे उन्होंने अपने आप उनके लिए, वाइट पैसेंजर्स के लिए सीट छोड़ दी। रोज़ा पार्क्स हैड अ लविंग फैमिली। रोज़ा पार्क्स की एक प्यारी सी फैमिली थी। शी वॉज नॉट एनवियस बाय नेचर। वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करती थी। वो बहुत ही चुप और उनकी बहुत ही शांत और सॉफ्ट वॉइस थी। शी ऑलवेज ओबेड द लॉज ऑफ द कंट्री एंड ब्रोक नो रूल्स। वो हमेशा देश के नियमों को मानती थी और रूल्स भी नहीं तोड़ती थी। ऑल द सिटिंग ब्लैक पैसेंजर्स गेव अप देयर सीट्स टू वाइट अमेरिकन एक्सेप्ट रोज़ा। लेकिन उस दिन सभी ब्लैक पीपल ने वाइट पीपल के लिए बस में सीट छोड़ दी थी, सिवाय रोज़ा के। She did not seem to notice what was happening। उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगा कि शायद उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। A white passenger stood at the door and continuously looked at her. Still she did not move and sat still। जब वो नहीं उठी तो एक जो वाइट पीपल था वो उसे देखने लगा और उसे घूरने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ा वहाँ से नहीं हिली।
और वो बिल्कुल भी नहीं उठी। इट वॉज टाइम फॉर द बस टू लीव बट द बस ड्राइवर कुड नॉट स्टार्ट द बस बिकॉज अ वाइट पैसेंजर वॉज स्टैंडिंग एंड अ ब्लैक पैसेंजर वॉज नॉट रेडी टू गेट अप। ये समय हो गया था बस के चलने का, लेकिन जो बस ड्राइवर था उसने बस स्टार्ट नहीं करी क्योंकि वाइट पैसेंजर खड़ा हुआ था जबकि ब्लैक पैसेंजर बैठा हुआ था और वो उठने के लिए तैयार नहीं था। उस टाइम पर दूसरे पैसेंजर्स भी इम्पेशेंट हो गए थे, मतलब जो और वाइट पीपल थे उन्हें भी, मतलब उनका भी धैर्य खो गया था, वो भी सब ऐसे घूरने से लगे थे। दे गेव हर एंग्री लुक्स और ये सभी रोज़ा पार्क को बड़ी बुरी तरीके से घूर रहे थे। दे ग्रम्बल्ड एंड कर्स्ड एट her. Rosa neither spoke nor moved. She sat still. वे उन्हें उसे गुस्से में उल्टा सीधा गाली गलौज उसके साथ करने लगे, लेकिन फिर भी रोज़ा ना तो कुछ बोली और ना ही वहाँ से हिली, वो फिर भी बैठी रही। She thought, why should I get up? I have paid the same fare as the white passenger has paid. My ticket is not a cent cheaper than his, and I am more tired than he is. Another, he is neither old nor disabled, so why should I give up my seat? He is asking for this seat because he is white. That cannot be right. उसने सोचा कि मैं इस सीट से क्यों उठूं। जिस तरीके से वाइट पीपल ने पैसे दिए हैं, टिकट के पैसे दिए हैं, ठीक ऐसे ही मैंने भी पैसे दिए हैं। मेरे टिकट का किराया इनसे 1% भी कम नहीं है वाइट पीपल से, फिर मुझे इस सीट से क्यों उठना चाहिए? ये जो मेरे सामने जो ये हैं, ये मुझसे ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है, ये डिसेबल्ड भी नहीं है, फिर भी मुझे उठना चाहिए इस सीट से। क्यों उठूँ मैं? ये मुझसे ज़्यादा थके हुए भी नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैं इस सीट से क्यों उठूँ? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। That moment she took a decision. She thought this rule is unfair, and rules ought to be fair. If a rule is unfair, it ought to be mended. It ought not to be in the rule book. Therefore, it ought not to be obeyed. If people keep on obeying such a bad rule, उस क्षण उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा कि ये रूल गलत है और रूल जो है रूल को सही होना चाहिए। अगर रूल गलत है तो उसमें सुधार करना चाहिए, और अगर रूल बुक में ऐसा नहीं होता है तो उस रूल को नहीं मानना चाहिए, उस गलत चीज़ को नहीं मानना चाहिए। अगर लोग गलत रूल को मानेंगे तो ये तो हमेशा के लिए बुक में रहेगा कि गलत रूल को मानना ज़रूरी हो जाएगा इस तरह से। तो someone should do something about it someday. I think that day has come. किसी को तो कुछ तो करना चाहिए, तो शायद वो दिन अब आ ही गया है जब कुछ करने का टाइम आ गया है। When she did not move, the driver got angry. He thought that if he let her sit and left a white passenger standing, he was breaking the law. तभी जब वो बिल्कुल भी नहीं हिली तो जो ड्राइवर था उसे गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि अगर उसने सीट नहीं छोड़ी और वाइट पैसेंजर खड़ा रहा तो ये तो रूल के खिलाफ हो जाएगा। वो रूल मतलब ये तो रूल तोड़ना, ये तो मतलब उसने रूल तोड़ दिया था। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो रूल तोड़ रहा है, उसे ऐसा लगा कि उसे उसकी कंपनी फिर उसे पनिश करेगी और जो है प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। उसे ड्राइवर को ऐसा लगा। तो he got up from his seat and went towards her. He said, "Get up and go to the back." But Rosa sat still. उसने उसकी सीट से वो अपनी सीट से उठा और रोज़ा के पास गया और उसने कहा, यहाँ से खड़ी हो जाओ और वापस जाओ। रोज़ा फिर भी बैठी रही। I told you to get up. मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा है, उसने कहा। Still Rosa did not move. फिर भी रोज़ा वहाँ से नहीं हिली। The driver got off the bus and brought the police in. They arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the law. ड्राइवर बस से नीचे उतरा और पुलिस को बुला कर ले आया और उसने रोज़ा को अरेस्ट करा दिया और रोज़ा को जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने लॉ तोड़ दिया था, नियम उसने तोड़ दिया था। As soon as the news of Rosa spread all over the town, the black people of Montgomery stood to fight for her and get her out of jail. जैसे ही रोज़ा जेल में गई, जितनी जल्दी रोज़ा स्कूल में गई उतनी ही जल्दी ये खबर चारों तरफ फैल गई थी कि ब्लैक मोंटोगमेरी के जो ब्लैक लोग थे उनके जो ब्लैक लोग थे उनमें चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि रोज़ा स्टूड को जेल भेज दिया गया है। दे न्यू दे कुड नॉट फाइट विद द पुलिस। वे जानते थे कि पुलिस से वो नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि पुलिस से लड़ने के बजाय वो बस कंपनी से लड़ाई लड़ेंगे। दे बाइकॉट द बस एंड स्टॉप्ड यूजिंग दैम। उन्होंने बाइकॉट कर दिया बस का
बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर देना, उस चीज़ का त्याग कर देना। अब उन्होंने बस का त्याग कर दिया और उन्होंने उसका यूज़ करना रोक दिया। नो ब्लैक पैसेंजर विल यूज़ द सिटी बस अंटिल रोजा इज़ फ्री, दे सेड। कोई भी ब्लैक पैसेंजर बस में नहीं बैठेगा जब तक रोज़ा को फ्री ना किया जाए, आज़ाद ना किया जाए, उन्होंने कहा। इंस्टेड दे यूज़ देयर प्राइवेट कार्स और टैक्सीज टू गो टू देयर वर्क प्लेस। इसके बस के बजाय वो अपनी प्राइवेट कार से जाएंगे या टैक्सी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन बस से वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अपने काम पर अगर उन्हें जाना भी है तो दिस वेंट ऑन मोर देन अ ईयर। इस बात को कम से कम 1 साल हो चुका था। इट लास्टेड एग्जैक्टली 300 डेज, कम से कम बिल्कुल 301 डेज इस बात को हो चुके थे। ड्यूरिंग द बायकॉट द बस कंपनी लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज द ब्लैक बस यूजर वर मोर देन वाइट यूजर्स। कंपनी को मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका था क्योंकि बस में वाइट पीपल से ज़्यादा ब्लैक पीपल सफ़र करते थे, ट्रेवलिंग करते थे। द बसेज रैन ऑलमोस्ट एम्प्टी विदाउट ब्लैक पैसेंजर्स। बस बिल्कुल खाली हो गई थी ब्लैक पैसेंजर्स के बिना। मीनवाइल रोज़ा पार्क्स वाज ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जब रोज़ा पार्क को कोर्ट के सामने लाया गया, द जज ऑर्डर हर टू पे अ फाइन बिकॉज शी हैड ब्रोकन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है जो भेदभाव होता है, ये नस्ल का जो भेदभाव होता है काले गोरे का, उसको सेग्रीगेशन बोला जाता है। तो उनसे कहा गया था कि तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि तुमने इस लॉ को तोड़ा है। रोज़ा वाज एडवाइज नॉट टू पे द फाइन एंड दे वेंट टू द हायर कोर्ट। रोज़ा से फाइन ना भरने को कहा गया कि तुम फाइन नहीं भरोगे और इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया गया और फाइनली फिर हाईएस्ट कोर्ट जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेग्रीगेशन वाज अनलॉफुल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेग्रीगेशन है ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में मतलब जो पब्लिक की यूज़ करने वाली चीज़ है वहाँ पर ये रूल नहीं लगना चाहिए। इट सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के नियम के विरुद्ध होगा, कंट्री के लॉ के अगेंस्ट होगा, उन्होंने ऐसा कहा। सो इट वाज रोज़ा पार्क हु फॉट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और इस तरीके से रोज़ा पार्क जो कि इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ी। शी मूव्ड अ मिलियन माइंड्स एंड बिगेन द ब्लैक अमेरिकन पीपल्स फाइट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इस तरीके से उन्होंने हज़ारों दिमागों को बदल दिया और ब्लैक अमेरिकन लोगों की लड़ाई लड़ी, उनके फेयरनेस के लिए, उनके जस्टिस के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। शी बिकेम एन इंटरनेशनल आइकन ऑफ रेजिस्टेंस टू रेसियल सेग्रीगेशन, और वो एक आइकन भी बन गई थी सेग्रीगेशन के लिए। शी ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलैबोरेट विद सिविल राइट्स लीडर्स इंक्लूडिंग बायकॉट लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर. She also helped him acquire national prominence in the civil rights movement. She was called the mother of the modern day civil rights movement by the US Congress. और उन्होंने फिर उन्होंने इन सब चीज़ों में राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट्स में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। और फिर जो जो US कांग्रेस थी उन्होंने मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट इस बात का खिताब भी रोज़ा पार्क को दिया। यानी कि बहुत ही अच्छी वो लेडी बन गई थी और बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने फिर इस सेग्रीगेशन के लिए और बहुत सुधार उन्होंने करा इस तरीके से। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।